नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्यों के बारे में। झारखंड के देवघर जिला स्थित वैद्यनाथ धाम का विशाल शिव मंदिर सभी 12 ज्योतिर्पीठों से अलग है। यही कारण है कि सावन में यहाँ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने वालों की संख्या अन्य मंदिरों से कहीं ज्यादा होती है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। धर्माचार्यों का कहना है कि शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि अगर कोई 6 महीने तक लगातार शिव ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है तो उसे पूर्ण जन्म का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मंदिर के पंडों के मुताबिक मुख्य मंदिर में स्वर्ण कलश के ऊपर लगे पंचशूल सहित यहाँ के सभी 22 मंदिरों पर लगे पंचशूल को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन उतार लिया जाता है। सभी को एक निश्चित स्थान पर रखकर उसकी विशेष पूजा फिर से सभी पंचशूल को स्थापित कर दिया जाता है। मंदिर प्रांगण में 72 फीट ऊंचे शिव मंदिर के अलावा अन्य 22 मंदिर स्थापित है। इसी प्रांगण में एक घंटा, एक चंद्रकूप और प्रवेश के लिए विशाल सिंह द्वार बनाया गया है। लेकिन बीच में स्थित शिव का भव्य और विशाल मंदिर कवर किसने बनवाया, ये शोध का विषय माना जाता है। मान्यता है किसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था, इसी वजह से इस स्थान को हार्टबीट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह ये देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्ति पीठ भी है। इसी वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वो एक एक करके अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, लेकिन एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में रखा तो मैं वहीं पर रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने ये शर्त मान ली। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग को देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इसी वजह से भी ये तीर्थ वैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नाम से विख्यात है। इधर वैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की ये लीला समझ में आ गई और क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गाड़ कर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव यहाँ पर कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं।